चलिए बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने तरीके 3 टर्म्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और माइनस बाहर लगा हुआ है। ठीक है साहब, माइनस बाहर लगा हुआ है तो होने दीजिए। तो पहला कंडीशन देखिए, माइनस है तो ये क्या चीज़ होती है? अगर हाथ रख लूँ तो ये अंदर का y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें अगर मैं माइनस y कर दूँ तो ये क्या होगा? लेस देन 0 तो हो जाएगा। माइनस लगाते हो गया। अब मैं इसको निकाल रहा हूँ एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऐसे इधर करिए, पहले इसे फॉर डोमेन अंदर का रखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। ये क्या साइन लगाऊंगा? लेस देन 0 कैसे लगेगा? इसमें साइन माइनस आ गया, ये क्वाड्रेटिक था, लेस देन का लगेगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो अगर ये फंक्शन होगा तो मैं ग्रेटर देन का लगाऊंगा, अगर ये फंक्शन होगा तो मैं ग्रेटर देन का लगाऊंगा। लेकिन मैंने अगर माइनस यहाँ लगा दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वलिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो बस वही तो था मेरा। खैर, अब इसके फैक्टर कर लीजिए। अब फैक्टर कर लीजिए, अब 18 के फैक्टर कर लीजिए। नो रियल फैक्टर देख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac से देख लीजिए डी निकाल के। चलिए डी निकालते हैं। डी क्या होता है? डी को चेक करेंगे तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप कह रहे हैं सर रोल फैक्टर किसके कैसे करेंगे? तो देखिए बी क्या है 6 माइनस 4, ए क्या है 1, सी क्या है 18। तो 36 माइनस 18 4 या 72, तो माइनस 36 आया। लेस डी क्या आया? लेस देन 0। तो नो रियल रूट। जब नो रियल रूट होते हैं तो इसके क्या मतलब है? इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या आई? डोमेन आई x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। जब फैक्टर नहीं होते हैं तो डोमेन हमेशा ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक नहीं, मैं कई सवाल सिखा चुका हूँ। इस सवाल को रिवर्स माइनस की वजह से मैं इस तरीके से लाया हूँ। ठीक है, अब इसका रेंज देखिए, रेंज देखिए साहब। रेंज तो रेंज के लिए चलिए साहब उतार लीजिए y इज इक्वल टू, लिख लीजिए फॉर रेंज सवाल बड़ा विकट है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 स्क्वायर कर दिए बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो माइनस का ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। भाई माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो गायब हो गया, इसका स्क्वायर का ये आएगा ये। तो ये हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं करूँगा। मैंने आपको बताया था जब 3 टर्म्स हो तो ऐसा करते हैं सवाल को। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला क्लास 10 का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसमें निकालूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू निकाल कर रखता हूँ, आपकी रेंज आ जाएगी। देखते हैं साहब, और कंडीशन अगर ज़रूरत हुई तो मैं ये भी लगाऊंगा फंक्शन की कि लेस देन 0 है। ये फंक्शन जो हमारा लेस देन 0 चल रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। तो y जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो y क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए लगा दीजिए जल्दी से। तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4 ए सी क्या है 18 माइनस y स्क्वायर 36 माइनस 72 माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन, ये माइनस के 36 बचा और ये बचा प्लस के 4y स्क्वायर। तो 36 तो उधर चला जाएगा तो ये हो गया 4y स्क्वायर। तो y स्क्वायर आ गया 9, आ गया 9। और y क्या आया? y स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए तो y बराबर क्या आएगा? यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, y बराबर y ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस 3। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब रेंज इसकी क्या है? इसकी मतलब है कि ये तो है 3
और ये है -3 और ये है 0। ये इधर को जा रहा है और ये इधर को जा रहा है। हमारा क्या आंसर कह रहा है? वो कह रहा है 3 से नेगेटिव की तरफ जाओ और 3 से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन ये कह रहा है नहीं, y इज लेस देन 0। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब माइनस से आपने ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन चेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 0। ये वाला साइन आया लेस देन 0, तो y कह रहा है लेस देन 0, 0 की तरफ जाओ, लेस देन 0, 0 से इधर जाओ, -3 की तरफ जाओ, और ये 3 कह रहा है आगे जाओ। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? -3 से -∞। क्लियर हुआ सवाल? नेगेटिव की वजह से दिक्कत हो गई आपको? नेगेटिव की वजह से देखिए, अगर मैं ये होता तो ये लेता और -y ग्रेटर देन, और ये लेस देन हो गया। मेरा सवाल माइनस में तो था, तो मेरा सवाल ये कह रहा है कि लेस देन 0, तो लेस देन 0, हम लेस देन 0 की तरफ जाएंगे, लेकिन इनफाइनाइट तक जाएंगे। 3 कह रहा है इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही तो आएगा कॉमन, -3 से इनफाइनाइट, तो ये रेंज आएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहे हैं? ठीक है।